उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपने सख्त और दूरदर्शी नेतृत्व की मिसाल पेश कर रहे हैं। त्योहारों के मौसम में जनता की सुरक्षा और व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन्होंने 9 अक्टूबर को प्रदेश की कानून व्यवस्था और आगामी त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि इस बार पूरे प्रदेश में स्वदेशी दीपावली मनाई जाए और सभी लोग देश में बने प्रोडक्ट्स को ही प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि त्योहार सिर्फ खुशियों का समय नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और स्वदेशी भावना को मजबूत करने का भी अवसर है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी खरीदारी और मेले में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए 10 अक्टूबर से हर जिले में स्वदेशी मेले आयोजित किए जाएंगे ताकि स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों और जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि वे खुद मैदान में उतरें और सुरक्षा की स्थिति पर सतर्क नजर रखें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए और किसी भी हालत में शांति व्यवस्था भंग नहीं होने दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि खुफिया विभाग पूरी तरह सक्रिय है और पुलिस बल हर स्तर पर अलर्ट मोड में रहे। मुख्यमंत्री ने आगाह किया कि त्योहारों के दौरान कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं और इसीलिए पहले से ही सख्त निगरानी रखी जाए। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या का दीपोत्सव और काशी का देव दीपावली अब राष्ट्रीय पहचान बन चुके हैं। लाखों श्रद्धालु और पर्यटक इन आयोजनों में शामिल होते हैं और इसीलिए यातायात सुरक्षा और प्रबंधन की तैयारी सर्वोच्च स्तर की होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि ये पवित्र आयोजन किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण पर भी खास जोर दिया। उन्होंने कहा कि दीपावली के दौरान मूर्ति विसर्जन नदियों में नहीं बल्कि तालाबों में किया जाए ताकि नदियों की पवित्रता बनी रहे। पटाखों की बिक्री और भंडारण आबादी वाले इलाकों से दूर किया जाए और इसके लिए समय पर लाइसेंस और एनओसी जारी किए जाएं। जहां पटाखों की बिक्री होती है वहां फायर टेंडर की व्यवस्था अनिवार्य हो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पटाखों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। योगी आदित्यनाथ ने खाद्य सुरक्षा को लेकर भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरों पर कार्रवाई में कोई ढिलाई न बरती जाए। दूध, खोया, मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की सघन जाँच की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि व्यापारी वर्ग को अनावश्यक परेशान न किया जाए, लेकिन दोषी पाए जाने पर तुरंत सख्त कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भड़काऊ पोस्ट या अफवाह फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने शुक्रवार की नमाज के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्देश दिया। महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने दोहराया कि ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या उत्पीड़न के मामलों में पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। अंत में मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को साफ सफाई, बिजली की निर्बाध आपूर्ति और सड़कों और बाजारों में सजावटी रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में त्योहारों का माहौल स्वच्छ, सुरक्षित और स्वदेशी भावना से भरा होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का ये संदेश एक बार फिर साबित करता है कि वो सिर्फ प्रशासनिक सख्ती के लिए नहीं बल्कि सांस्कृतिक चेतना और लोक परंपराओं को सशक्त करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।